हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको साधारण ब्याज के बारे में सब कुछ बताएंगे। साधारण ब्याज में क्या क्या यूज़ होता है, जैसे मूलधन, समय, ब्याज, मिश्र धन, सारे चीज़ हम लोग आपको परिभाषा के साथ और कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, ताकि आपको साधारण ब्याज करने में और भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज में जो जो टर्म यूज़ होते हैं उन सबको हम आपको बताएंगे कि उन सब की परिभाषा भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या होता है? जितना धनराशि हम किसी बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं वह मूलधन कहलाता है। ठीक है, जो भी हम राशि किसी व्यक्ति से या बैंक से अगर उधार लेते हैं तो उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? समय। जिस निश्चित अवधि के लिए धन उधार रहता है उस अवधि को समय कहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए धन उधार लिया 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, या 5 महीने के लिए, या 6 महीने के लिए, तो उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? जिस समय में भी हम जो भी धन उधार लेते हैं वही समय क्या होता है? वो अवधि क्या होता है? समय होता है। ठीक है, अब आगे तीसरा पॉइंट होता है ब्याज दर, या इसको दर भी कहते हैं। या तो आप ब्याज दर लिखिए या इसको शॉर्ट दर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ₹100 के मूलधन पर 1 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज को ब्याज दर या दर कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने बैंक से या किसी व्यक्ति से 100 रुपया उधार लिया और 1 वर्ष बाद जो भी हम उसे ब्याज देते हैं या ब्याज देते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्याज की दर या फिर दर कहते हैं। ओके, अब आइए अगला पॉइंट देखिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक समान दर से लगाया जाता है साधारण ब्याज कहता है। साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है? मूलधन पर लगाया जाता है एक निश्चित समय के लिए और एक समान दर से। साधारण ब्याज का दर क्या होता है? हर वर्ष समान होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने पहले वर्ष 10% लगाया तो दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10%। मतलब साधारण ब्याज क्या होता है? एक दर समान होता है, उसका दर हर साल सेम रहता है, कभी वो बदलता नहीं है। अगर 10% आपने लगाया तो वो 10% ही रहेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो इसका टर्म है वो है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और साधारण ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। जैसे हमने मूलधन उधार लिया फिर उसके बाद साधारण ब्याज दिया, तो इन दोनों के योग को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। ओके, तो ये था परिभाषा। आइए साधारण ब्याज के सूत्र की ओर चलते हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए कौन कौन से सूत्र यूज होते हैं। ओके, तो आइए देखिए सबसे पहला जो सूत्र यूज होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जैसे अगर हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन इसी सूत्र के यूज से ये सूत्र बना है। ठीक है, ऐसा कोई कि नया सूत्र नहीं है, इसी सूत्र का यूज़ करके हम लोग सूत्र बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमको मूलधन निकालना पड़े तो देखिए इस सूत्र को देखिए, अगर मूलधन निकालना पड़ेगा तो ये 100 का इससे गुणा हो जाएगा और ये दर और समय क्या आ जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। वही चीज़ यहाँ लिखा है, देखिए मूलधन बराबर क्या हो गया? साधारण ब्याज गुणे 100, ये 100 इधर चला गया और बटे में दर गुणे समय। ओके, इसी तरह देखिए अगर समय निकालना पड़ा तो समय के लिए साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। बस यहाँ पे समय था तो अब मूलधन इधर आ गया। इसी प्रकार अगर दर निकालना हो तो दर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। ठीक है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, साधारण ब्याज के फॉर्मूले से ही बना है। ये हमने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको दर निकालना हो तो आप ऐसे फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगला फॉर्मूला देखिए क्या है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जैसा कि मिश्र धन की परिभाषा से ही क्लियर था कि मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और साधारण ब्याज के योग को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर मान लीजिए ये तीनों टर्म आपको दिए हैं तो इस तीनों टर्म का यूज़ करके भी हम लोग मिश्र धन, मूलधन या साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। उसी फॉर्मूले को, इसी के फॉर्मूले के यूज़ से हमने 2 अलग अलग और फॉर्मूला आपके लिए बताया है। ठीक है, अगर जब मान लीजिए इसी दिन में अगर हम लोग को मूलधन निकालना हो इसी फॉर्मूले से तो ये साधारण ब्याज इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। इसी प्रकार अगर साधारण ब्याज निकालना पड़े तो मूलधन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे जो साधारण ब्याज में यूज़ होंगे। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, चाहे दर निकालना हो, चाहे मिश्र धन निकालना हो। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पहला प्रश्न लिखा है वो क्या लिखा है? रमेश ने एक बैंक से ₹5000
4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, 2 वर्ष बाद ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। ये जो राशि है ये क्या है, मूलधन है। मूलधन, मूलधन हमें दिया है ₹5000। ये है दर, दर कितना दिया गया है, 4% वार्षिक दिया गया है। समय कितना दिया गया है, समय बराबर दिया गया है 2 वर्ष। अब हमसे पूछा है, देखिए साधारण ब्याज का या तो ब्याज लिख देगा या साधारण ब्याज लिखता है, तो हमसे साधारण ब्याज पूछा है कि कितना होगा। साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी हमने आपको बताया साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। अब हमको देखिए मूलधन भी पता है, दर भी पता है, समय पता है, तो सबका मान रख देंगे तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगा। आइए सबका मान रखते हैं। 5000 गुणे दर है 4%, मतलब जब यहाँ लिखते हैं तो परसेंट हटा देते हैं, ओके। गुणे में समय कितने दिया है, 2 वर्ष, बटे में 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 से कट गया, ठीक है। तो अब ये बचा कितना, 50 गुणे, इन दोनों का गुणा कर दिया 4 दूना 8। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 400। तो जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया, 400 रुपीज़, 400 या 400 रुपये, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। यदि मूलधन बराबर ₹2500, समय बराबर 2 वर्ष, दर बराबर 12% वार्षिक, तो साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इस बार हमें साधारण ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। मूलधन हमें दिया है 2500 रुपये, ठीक है। दर दिया गया है 12%, और जो समय है वो हमें दिया गया है 2 वर्ष। अब हमें 2 चीज़ निकालना है, पहला साधारण ब्याज और दूसरा मिश्र धन, ठीक है। अब साधारण ब्याज के फॉर्मूले से पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर हमने अभी आपको बताया फॉर्मूला। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन करने जाए तो साधारण ब्याज का सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि एग्जामिनर को बताना होता है कि भाई आप किस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हो, ओके। तो देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन हमें पता है कितना है 2500, दर दिया है 12 और समय दिया है 2, बटे में 100। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 से कट गया, ठीक है। अब देखिए पहले 2 का गुणा 25 में करते थे तो कितना हो जाएगा 50 और 12, 12 पंजे 60। तो साधारण ब्याज हमें कितना मिल गया 600 रुपये। अब मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमें कितना दिया 2500 और प्लस साधारण ब्याज हमने कितना निकाला 600, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3100 रुपये। तो मिश्र धन हमें कितना मिल गया 3100 रुपये। इसी प्रकार आपको साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना है।
आगे भी हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे लेवल थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन बताएंगे कि आपको अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।